नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार विश्वकर्मा। आज मैं आप लोग को ऐसा मेथड, ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ इंग्लिश में, जिसके माध्यम से आप अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं। बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग होता है और लेटर राइटिंग एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। तो आप बहुत अच्छा अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऑन प्लस V4। सबसे पहले आपको क्या है कि वर्ब का ज्ञान आपको होना जरूरी है। वर्ब का ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको यदि वर्ब का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, संदीप कुमार आपके साथ है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, चौथा रूप है। तो यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पर देखिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो प्लस ING, और गो प्लस ING इसको यदि हम मिलाते हैं तो गोइंग हो जाएगा। यही मेरा बन गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी को हम बोलेंगे वर्ब का चौथा रूप बोलेंगे। अब यदि कम का बनाना है तो कम में ING जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा। सिंग का बनाना है तो ING जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप जितना वर्ब है उसमें ING जोड़िए और वर्ब का चौथा रूप बनता जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूं कि खाते खाते। यहाँ पर क्या मैं लिखा हूं, खाते खाते। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या है, ऑन। सबसे पहले क्या लगाना है, ऑन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का चौथा रूप देना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में ऑन है तो सबसे पहले मैं ऑन यहाँ पर लिख दूंगा, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। अब इसमें खाना तो वर्ब है, तो खाना क्या होता है दोस्तों, तो खाना का ईट होता है। अब ईट का वर्ब फॉर्म बनाएंगे तो ईट का क्या हो जाएगा, बताइए। ईट का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, हाँ, ईटिंग हो जाएगा। वेरी गुड, ईटिंग हो जाएगा, EATING। ये मेरा बन गया, खाते खाते का ये बन गया ऑन ईटिंग। अब यदि यहाँ पर लिख देंगे जाते जाते, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जाते जाते। आप बताइए कैसे बनाए हैं हम, स्ट्रक्चर मेथड सब आपके सामने है। आप बताइए कि यहाँ पर कैसे बनेगा। तो बताइए, सबसे पहले ऑन है तो क्या लिखेंगे जी, ऑन। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, वर्ब इसमें कौन सा है जी, तो वर्ब इसमें है जाना। जाना का वर्ब फोर्थ यदि बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, गो का, बताइए, गो का गोइंग। यहां हो जाएगा गोइंग, जाते जाते। अब यदि मैं यहां पर लिखूंगा कि हंसते हंसते, तो क्या होगा जी, ऑन लाफिंग। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस बनाता हूं और उसको कैसे बनेगा आप यहाँ पर देखिए। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि वह खाते खाते आ रहा है, वह खाते खाते आ रहा है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, वह हंसते हंसते आ रही है, वो खाना खाते खाते टीवी देख रही है, वह गाना सुनते सुनते सो रहा है। ऐसा जनरली यूज होता है, अक्सर यूज होते रहता है, हम लोग बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बोलेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे जी, आप यदि टेंस पढ़े हैं तो आपको अच्छा से जानकारी होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर वह है, तो इसको यदि मैं स्ट्रक्चर देना चाहूंगा तो आप आराम से देखिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे जी, सब्जेक्ट देने के बाद क्या हो जाएगा जी, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग कर दिए। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप दे देंगे और उसके बाद अदर वर्ड दे देंगे। अब ये मेरा आपका बन गया स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसी को देख के आपको फॉलो करना है, और इसको देख के आप यदि फॉलो करेंगे तो ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें कौन है जी, तो वह है, तो यहाँ पर वह के क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब ही के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। इज कहाँ लगता है, तो इज वहाँ हम लगाते हैं जो कि सिंगुलर नंबर हो, जहाँ पर सिंगुलर नंबर हो वहाँ पर हम लगाएंगे इज, और जहाँ पर प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो वहाँ पर लगाएंगे आई, और एम वहाँ लगाएंगे। सिर्फ एक ही जगह एम लगता है जहाँ आई, मतलब मैं जहाँ पर दिखा वो अपने साथ एम लेगा, आई जहाँ दिखा वहाँ पर एम लेगा, दूसरा कहीं नहीं लेगा। सिर्फ आई के ही साथ एम लगता है, दूसरा कहीं लगता ही नहीं है। तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, और आई के साथ ओनली आई के साथ एम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वह खाते खाते आ रहा है, तो वह आ रहा है, इट मीन्स ये हुआ वह अकेला आ रहा है, तो वह अकेला है आ रहा है, तो यानी वह एक वचन हुआ। तो ही के साथ क्या लगा देंगे जी, इज लगा देंगे। अब इज एम आर सिलेक्ट कर लिए। अब वर्ब का चौथा रूप, अब यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा समझिए यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर खाना भी वर्ब है और आना भी वर्ब है, तो आप कैसे क्लियर करिएगा कि सर कौन सा वर्ब का चौथा रूप लगाएं किसका नहीं लगाएं। तो आप देखिए यहाँ पर जो खाते खाते है ना, ये आपका मेन वर्ब नहीं हुआ, ये आपका मेन वर्ब नहीं हुआ, मेन वर्ब आपका ये हो गया आना, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब सबसे पहले देंगे, तो वर्ब का मेन वर्ब कौन देंगे जी, आना का हो जाएगा जी कमिंग, ही इज कमिंग। अब लिख दिए यहाँ पर कमिंग। अब उसके बाद अदर वर्ड क्या है, खाते खाते। तो पहले बताए थे ना खाते खाते क्या होगा, बताइए खाते खाते क्या होता है, ऑन ईटिंग, अभी जस्ट तो बताए, ऑन ईटिंग, ऑन लाफिंग, ऑन सिंगिंग, इस तरीके से ऑन गोइंग, ऑन कमिंग। तो खाते खाते क्या हो जाएगा जी, ऑन ईटिंग। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑन ईटिंग, बन के आपका तैयार हो गया। ही इज कमिंग ऑन ईटिंग, वह खाते खाते आ रहा है। यदि यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मैं खाते खाते जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग ऑन ईटिंग। अब यदि लिख देंगे हम लोग खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं, तो कैसे बनेगा जी, वी आर वॉचिंग टीवी ऑन ईटिंग। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, और आप मेरे साथ करिए और देखिए कि आप अंग्रेजी में कैसे इंटेलिजेंट होते हैं। थैंक यू।